Hello, Assalamu alaikum. Welcome to SMB Vlogs. I hope all of you are fine. आज की व्लॉग में हम स्वीडन में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अराउंड विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पार्किंग स्पेस की तरफ जाऊँगा और वहाँ पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। जैसे कि मेरे सामने पार्किंग एरिया आ गया है। मेरे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं और फुली कवर्ड हैं स्नो से। और ये डेली नॉर्मल रूटीन है यहाँ पे। जब आप सुबह उठ के आते हैं आप अपनी गाड़ी की तरफ पार्किंग स्पेस में, तो आपको पहले अपनी गाड़ी साफ़ करनी है स्नो से और फिर उसके बाद आप जाएं। ये आप देखें फुली कवर है स्नो से। अच्छा, पार्किंग स्पेस में गाड़ियों को, जो हाइब्रिड गाड़ियाँ उनको चार्ज करने के लिए भी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती हैं। आप वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें और साथ चार्ज भी कर सकते हैं। ये सामने भी पार्किंग एरिया है और वो ऊपर बैक पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स। वो बैक पे भी सारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और ये नीचे पार्किंग एरिया है। सामने ट्रीज भी सारे स्नो से कवर हुए हुए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। रोड के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्नो को भी साफ़ करते हैं और इसके अलावा सॉल्ट और ग्रेवल भी ऐड करते रहते हैं ताकि ये कि कार स्लिप ना हो या इवन चलने वाले लोग भी स्लिप ना हो। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की तरफ, तो और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ये हैं जी अपार्टमेंट्स। और यहाँ भी रोड्स भी फुल हुई हुई हैं स्नो से और जो वॉकिंग ट्रैक है वो भी सारा फुल हुआ हुआ स्नो से। रोड्स पे फिर थोड़ी कम स्नो है क्योंकि वहाँ से वो क्लियर करते रहते हैं स्नो को, लेकिन ये जो सामने गार्डन है यहाँ पे तो बुरे ही हालात हैं। मैं बेंच को साफ करने की कोशिश करता हूँ बैठने के लिए यहाँ पे। इस बेंच को साफ करता हूँ। वो नीचे डंप यार्ड है, यहाँ पे लोग कूड़ा फेंकते हैं। इसमें भी अंदर सेग्रीगेशन हुई हुई होती है कि आपने ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स या पेपर्स, कार्डबोर्ड कहाँ फेंकना है। ये सामने अपार्टमेंट्स हैं। हर अपार्टमेंट में बैल्कनी भी होगी, किचन वॉशरूम होगा और कुछ अपार्टमेंट्स में सिंगल बेडरूम होते हैं, कुछ 2 बेडरूम्स होते हैं।
ये गार्डन है लेकिन अभी तो ये फुल कवर हुआ हुआ स्नो से। अपार्टमेंट्स के सराउंडिंग में किड्स का प्लेइंग एरिया भी होता है। ये साइकिल्स भी स्नो से फ्रीज हुई हुई हैं। स्वीडन में साइकिलिंग लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जो स्वीडिश पीपल हैं वो लोग साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग ये उनकी हॉबी है। स्नो में ट्रीज बहुत खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि सामने वाली ट्रीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे क्योंकि ये वॉकिंग ट्रैक है नहीं। अगर ऐसे वेदर में आपने वॉक करना हो तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि आपको विंटर शूज़ या स्नो शूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जो दूसरे शूज़ हैं वो गीले हो जाते हैं और उनमें आपके पाँव में पानी चला जाता है। सेकेंडली ये कि आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और जैकेट और सर पे कैप भी आपके होनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सर्दी से। अगर आप बीमार हो जाएं ऐसे मौसम में तो रियली वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाता है। स्वीडन में भी आप जितने भी लोगों को देखेंगे, इवन स्वीडिश पीपल जो बॉर्न स्वीडिश हैं, यहीं पे रह रहे हैं, वो लोग भी बाहर निकलने तो अपने आप को फुली कवर उन्होंने किया होता है। नेक वार्मर, स्कार्फ, कैप, जैकेट, ग्लव्स, स्नो शूज़। ये सामने से फ्रंट एंड लोडर आ रहा है, ये रास्ता क्लियर कर रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्नो हुई है। सो जहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है, स्नो इकट्ठी हुई है, वहाँ से ये हटा रहा है स्नो को। और ये मेरे लेफ़्ट में बच्चों का स्कूल है और उसके साथ ही प्लेइंग एरिया भी है। स्कूल सिस्टम स्वीडन में बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे 9th क्लास तक स्कूल होता है और उसके बाद फिर कॉलेज शुरू हो जाता है। कॉलेज 3 साल का होता है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी। अच्छा, स्नो में वॉक करते हुए एक और चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा अमूमन ख्याल ये होता है कि ठंड है तो उसमें तो इतनी प्यास नहीं लगती, लेकिन ये बात गलत है। सर्दियों में और स्पेशली अगर आप स्नो में वॉक कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सो आपके पास अपनी पानी की बोतल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वीडन में जो भी शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, वो प्लान्ड हैं। सो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं तो यहाँ पे कोई भी आपको इस तरह दुकान या शॉप नहीं मिलेगी कि आप वहाँ से कुछ ले सकें।
सो जो मार्केट्स हैं वो कमर्शियल एरिया में ही होंगी, जो जिस तरह हर एरिया का एक सेंट्रम होता है, वहाँ पे ही आपको कुछ मिलेगा शॉप्स खाने के लिए, या कोई भी जूस या पानी की बोतल या एनीथिंग, या अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं। जो घरों के पास एरिया है यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा, स्वीडन में आपको मिक्स नेशनैलिटी के लोग मिलेंगे। आपको अफ्रीकन्स भी मिलेंगे, आपको अरबिक भी मिलेंगे, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आए हुए लोग मिलेंगे। इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका में सोमालिया, इथियोपिया एट्सेट्रा। इवन चाइनीज़ भी हैं यहाँ पे, जापानीज़ भी हैं, कोरियन भी हैं। सो मिक्स नेशनैलिटी है, और यहाँ पे रेसिज्म भी कम है as compared to other countries. So इवनिंग हो गई है और स्ट्रीट लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। इन स्ट्रीट लाइट्स में लाइट सेंसर लगे हुए होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। डिस्पाइट बीइंग कितना ही एक्सट्रीम वेदर क्यों ना हो, मैंने ये चीज़ नोट की है कि स्वीडन में लोग बाहर निकलते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग भी करते हैं। इवन बूढ़े बूढ़े लोग भी बाहर निकलते हैं, वो भी वॉक कर रहे होते हैं, और बच्चे भी बाहर आते हैं, खेलते हैं बच्चे। लेकिन इस चीज़ का ख्याल करके कि वो अपनी आप को प्रॉपर कवर करके आते हैं बाहर, ताकि बीमार ना हो जाएं कहीं। इसके अलावा आप देखेंगे स्वीडन में हर जगह पे आपको दरख्त, प्लांट्स लगे हुए मिलेंगे, कि ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एटमॉस्फेयर का और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। तमाम बिल्डिंग्स जो हैं स्वीडन में वो सेंट्रली हीटेड होती हैं। बिल्डिंग्स की बेसमेंट में बॉयलर होता है लगा हुआ, जिसमें पानी गर्म होता है, और वो गर्म पानी तमाम अपार्टमेंट्स में सर्कुलेट करता है। अपार्टमेंट्स के अंदर हर रूम में रेडिएटर्स लगे हुए होते हैं हीटिंग के लिए। इसके अलावा जितनी भी ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होंगी, इनके सराउंडिंग में किड्स प्लेइंग एरिया, बारबेक्यू करने की जगह, गार्डन ये ज़रूर होता है। So I hope you guys have liked today's vlog. We'll meet in the next video. Stay tuned. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.